ओके क्या बोल रहा है? Look at several examples of rational numbers in the form of p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? ओके तो वो बोल रहे हैं p by q का ऐसा कोई फ्रैक्शन लिखो, ठीक है, जिसमें कोई फैक्टर कॉमन ना हो अदर देन 1, ठीक है, p and q के, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए जो जिसका आंसर टर्मिनेट होना चाहिए, मतलब आंसर खत्म होना चाहिए। तो खत्म होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्यू के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो ठीक है, लेट मी गिव यू सम फ्रैक्शन जिसमें टर्मिनेट हो रहा है आंसर, फिर बात करते हैं। तो अपना जो पहला फ्रैक्शन है वो है 1/2। 1/2 का आंसर क्या आता है? 0.5। ओके, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? क्या ये नंबर आगे है, कंटिन्यूड नहीं है? यही हो गया आंसर। यहाँ पे क्यू का वैल्यू कौन सा है? ओके देखो, ऊपर का वैल्यू तो p है ना, नीचे का वैल्यू q है, तो q का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आई विल डू वन थिंग, मैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखता हूँ, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि भाई p की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है। ओके तो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है? q की वैल्यू यहाँ पे 2 है। डू यू एग्री विद दिस? q का वैल्यू 2 है यहाँ पे। अभी दूसरा फ्रैक्शन लेता है। दूसरे फ्रैक्शन में अपन लेंगे 3/4। ओके 3/4 का आंसर क्या आता है? 0.75। क्या ये भी टर्मिनेट हो रहा है? यस। ये p बाय क्यू का फॉर्म है क्या? हाँ। तो यहाँ पे q का वैल्यू कितना है? 4। ओके तो q का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 4। ओके अब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर और एक देखते हैं अपन। p बाय क्यू का एक और एक लास्ट वाला नंबर देख लेते हैं हम लोग, दैट विल बी 7/20। कितना आंसर आता है ये 0.35 आता है। q का वैल्यू कितना है इसमें? इसमें q का वैल्यू है 20, बराबर है। q का वैल्यू कितना है? 20। ओके तो मतलब q का 2 के पावर्स में चाहिए क्या? 2 के पावर्स में, है ना, 2 के पावर्स में। ओके तो दैट मीन्स हम लोगों को कैसा चाहिए? 2 के पावर में चाहिए। ओके तो कैन वी राइट इट? आपके q का वैल्यू पहले इसमें कितना लिया है? एक और एक ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं तो आपका फिर सेटिस्फाई हो जाता है। p बाई क्यू 13/25 और इसका आंसर आता है 0.52। q का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 25। इज दैट करेक्ट? ये अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, q के 4 वैल्यूज है, q इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 20, q इज इक्वल टू 4 एंड q इज इक्वल टू 25। ऐसी 4 चीजें आपके पास, करेक्ट? ओके नाउ क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं? ओके q के पॉसिबल वैल्यूज कितने आपने आइडेंटिफाई किए? 2 किए, 4 किए, 20 किए और 25 किए। अब मैं इसको कर रहा हूं फैक्टराइज। मैं क्या कर रहा हूं? फैक्टराइज। ओके तो फैक्टर्स गिराते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 ही लिख सकते हैं। 4 का फैक्टर क्या आता है? 2 स्क्वायर। 20 का ये क्या आता है? फैक्टर्स 2 स्क्वायर इंटू 5, बराबर है। 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 होता है, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना होता है? 20, तो 20। अब 25 का फैक्टर्स क्या होंगे? पाई का स्क्वायर, राइट, पाई स्क्वायर इज 25। ओके तो मतलब अगर आपको टर्मिनेट करना है आंसर, मतलब नंबर कंटिन्यू नहीं करना, रिपीट नहीं करना, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं चाहिए, टर्मिनेटिंग चाहिए, खत्म होना चाहिए नंबर आपका। ओके तो जैसे कि ये यहाँ पे खत्म हो गया 0.7 पे, 0.52 पे, तो आपका Q का वैल्यू क्या होना चाहिए? Q का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये Q के वैल्यू होने चाहिए। और ये कौन है? 2 का पावर, एक तो 2 का पावर चाहिए, नहीं तो 5 का पावर चाहिए, नहीं तो दोनों का चाहिए, 2 एंड 5 का। डू वी एग्री विद दिस? ओके तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? टू हैव अ फ्रैक्शन इन टर्मिनेटिंग फॉर्म वी नीड, ओके तो वी नीड क्या चाहिए अपने को? ओके तो अपने को एक तो चाहिए Q वैल्यू एज वैल्यू ऑफ Q एज फैक्टर ऑफ 2, या फिर वैल्यू ऑफ Q एज फैक्टर ऑफ 5, या फिर दोनों नंबर्स, है ना, वैल्यू ऑफ Q एज फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, दोनों भी चलता है। ओके तो हम लोग ऐसा लिखे, फिर हमारा जो मोटो है Q का वो ऐसा कुछ आ रहा है, 2
2 रेज टू m into 5 रेज टू n, यही आ रहा है क्या? इज दैट योर आंसर? यस, ये हमारा आंसर आ चुका है। q का वैल्यू 2 रेज टू m नहीं तो 5 रेज टू n आता है। आई होप इट इज क्लियर। मतलब 2 का पावर चाहिए या फिर 5 का पावर चाहिए, दोनों में से कुछ भी चलता है। सही है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर 2, मतलब कोई भी चलता है, 2 नहीं तो 5 का पावर कुछ भी चलता है, तब जाके वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पे m और m की वैल्यू कैसी चाहिए? वेर m एंड n आर नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं चलेगा, पॉजिटिव ही चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स के क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।